Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी टाइप्स की होती हैं। यूजुअली जो मेजर टाइप्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स बेसिकली फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट टाइप्स से बिलोंग कर रही हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो हमने अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में डिस्कस किया। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो क्या है, क्लासेस और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो कि एक टेबुलर फॉर्म में आपके सामने हो तो आप कहते हैं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन जो आप यूज करते हैं वो है आर एफ की नोटेशन भी यूज करते हैं, यानी कैपिटल आर लेकर उसकी बेस में एक स्मॉल एफ लेते हैं, या इसको आप सिंपली आर एफ भी लिख लेते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर आप अपनी हर क्लास फ्रीक्वेंसी को उस डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें तो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। यानी अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो आप सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे? आप ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, आप आर डॉट एफ यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की नोटेशन भी यूज कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो है एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अच्छा बच्चों, ये जो नोटेशन है ये एज अ एमसीक्यू भी आपको पेपर में आ जाती है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है या क्या एक्सप्रेशन है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि जब आप इस पूरे कॉलम का सम करेंगे यानी सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो वो हमेशा आपका 1 आएगा। ये भी एक एमसीक्यू आपको पेपर में पूछा जाता है जी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लेंगे? सबसे पहले हम यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो हमसे मांग ले तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है और हर फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। 2 को 20, 4/20। आप देख रहे हैं कि ये आपकी लाइक फ्रैक्शंस बन रही हैं। हर एक का डिनोमिनेटर 20 है तो आप डिनोमिनेटर 20 कर ले और न्यूमिनेटर को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। सो ये बात साबित हो गई कि सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है बेटा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यूजुअली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में कॉलम आपको साथ ही बना कर देती हूँ। लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट करने का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, जमा कर लेना। अब आपने गौर से देखना है कि मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनाने लगी हूँ। फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने फोकस करना है। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर यहां जो 2 आपने लिखा है उसमें आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। ठीक है, इसमें आपने इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहां पर लिखना है, ये हो जाएगी 6। अब 6 को 7 में ऐड करना है और यहां लिखना है, ये हो जाएगी 13। 13 में 5 को ऐड करना है, ये क्या हो जाएगी 18। अब क्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। 18 में 2 को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगी 20। यानी आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम के सही होने का क्या साइन है कि जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आ जाए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। लेस देन और मोर देन में फर्क क्या है? लेस देन क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्ट से बनना शुरू होती है, यानी हम पहले लिखते हैं फिर एडिशन करते जाते हैं और एंड तक आते हैं। मोर देन में हम बॉटम से काम शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज,
अब इस 2 में आपने इस 5 को ऐड किया, क्या हो गया 7। 7 में आपने 7 को ऐड किया 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20। अब आप गौर से देखें कि यहां पर भी ये किसके बराबर है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, और यहां पर ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप और लास्ट वाली टोटल के बराबर होगी, जबकि मोर देन में स्टार्ट फ्रॉम बॉटम और फर्स्ट वाली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। स्टूडेंट, ये थी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।